जिसको किताब क्या है, बुक क्या है, इनसाइट के। अब जैसे ये है हमारी किताब सफलता के 24 अध्याय, मतलब इसमें जो 24 चैप्टर हैं, अगर कोई उन 24 चैप्टरों का क्रक्स निकाल ले, खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास आप कब कर पाएंगे? जब आप अपने आप को समझेंगे कि मेरी कमजोरियां क्या है और मुझे कैसे अपने अंदर शक्ति को डेवलप करना है। फिर आपने लिखा दृढ़ इच्छा शक्ति। भाई आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, 3 साल से उठ ही नहीं पा रहे हैं। जो 3 साल से सुबह उठ नहीं पा रहा है, उससे कहाँ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी? फिर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन भारत में है। मेरा एक दोस्त है मारवाड़ी, मैंने उससे कहा 10,000 रुपये दे दे। कहा ले लो पर उधार मत लो, ले लो और मत देना। हमने कहा यार इसे क्या कह रहे हो? कहा यार समझो यार, वापस नहीं करोगे, पंडित आदमी हम जानते हैं और हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा संबंध भी जाएगा। हमें बहुत बुरा लगा। हमने कहा ये कौन सी बात होती है यार? जब हमसे लोग पैसा लेके गए, नहीं दिए, और मेरा संबंध दोनों, पैसा दोनों खराब हुआ, तब मुझे उसकी बात का एहसास हुआ यार कितनी बड़ी बात कह रहा था। कितने पैसा तो जा ही रहा है, कम से कम संबंध तो बचा रहा है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग रखना चाहिए लोगों को, एकदम। दोस्ती के नाम पे यहाँ लोग पैसा कम करवाते हैं कि भैया 5 लाख का शो करते हो, ऐसा करो इनसे 2 लाख ले लो। भाई अभी आप ही तो हमसे कह रहे थे कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती फायदे के लिए है कि नुकसान के लिए? उसने कहा फायदे के लिए। तो ये फायदा करा रहे हो कि नुकसान करा रहे हो? तो अब ये किताब जो आदमी पढ़ लेगा, उसको 24 सूत्र पता चलेंगे। 24। नशा करो किसका? महत्वाकांक्षा का, मेहनत का। भाई वैभव सिंह सूर्यवंशी है, क्या बात है, वो यहाँ से उठ बैठता है। वो 15 साल के लड़के के सामने दुनिया के बड़े बड़े बॉलर कहाँ पर हैं? कमिंस कहता है कि मैं जब बॉलिंग करने जाता हूँ मेरा घुटना कांपता है उसके सामने, कि पहली बॉल पे छक्का ना मार दे, नशेड़ी आदमी है ये। कितनी, मतलब इसकी एक एक चीज, दिमाग का खेल, पॉजिटिव थिंकिंग। भाई आपके दिमाग में गुलाब भरे हुए हैं तो दिमाग से खुशबू ही तो आएगी। आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और गोबर भरे हुए दिमाग से आप आईएएस बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे। और तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, खल परिहास होए हित मोरे। खल मतलब दुष्ट, तो बोले, और जब आप अच्छा काम करोगे और आपकी बुराई नहीं हो रही, आपको पता ही ऐसे चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। कैसे? जैसे आप अच्छा काम करोगे 4 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। जैसे आपका नाम थोड़ा सा दुनिया में होने लगा, तैसे लोग आपको आके बताएंगे भैया फलाने कह रहे थे गांजा पीता था। हाँ सही कह रहा था, हमारे साथ वो भी पीता है ना, खत्म हो गई बात। तो अगर इस किताब को कोई पढ़ ले व्यक्ति, तो 24 फार्मूले उसके पास आ जाएंगे कि जीवन में कौन सी 24 चीजें करनी है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर कर रहा है, ऐसे बेचारे किताब लिए खड़े हुए हैं, मैसेज दे रहे हैं कि किताब पढ़ लो भैया। कि अगर जीवन बनाना चाहते हो, न चौरहार्यम न भ्रातभाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार, वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। श्रेष्ठ धन है। राम मनोहर लोहिया जर्मनी से इकोनॉमी से पीएचडी करके आए, तमिलनाडु मद्रास में उतरे, पैसा नहीं था, हिंदू के ऑफिस में गए, वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1916 में। बोले भाई पैसा नहीं है कि एडिटोरियल लिख देता हूँ इकोनॉमी एंड वर्ल्ड वॉर पे। तो उसके मैनेजर ने कहा यहाँ बहुत एडिटोरियल लिखने वाले आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है लिख के देता हूँ, तुम्हारा एडिटर आएगा, दिखा लेना, अगर कुछ कहेगा तो ठीक है, नहीं तो चला जाऊँगा, कल 1 बजे आऊँगा। तो लिख के दिया उन्होंने। तो मैनेजर को पता नहीं क्या सूझी, उसने ले आके दे दिया कि साहब एक आदमी आया था, एडिट लिख के गया। तो पढ़ा, उन्होंने कहा कहाँ है? कहा साहब कल आएगा 1 बजे। कहा पकड़ के रखना उसको। तो लोहिया साहब दूसरे दिन गए, तो उसने 200 रुपया दिया उस जमाने में, 1916 में। ये है ज्ञान की कीमत। ये जो आज यहाँ के लड़के पढ़े लिखे कह रहे हैं हम भीख मांग रहे हैं, या तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं है। जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जो पढ़ा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, वे करते वर्धते एवं नित्यम। बांटना पड़ेगा शिक्षा को। न चौरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकता, न भ्रात भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न राज्यहार्यम, न राज्य ले सकता है, न च भारकार, सर पे बोझ भी नहीं। वे करते हैं हम वर्धते एवं नित्यम। जितने लड़के तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की, चाहे सीजीएल की, चाहे वनडे की, चाहे आईएएस की, तुम बस एक काम कर लो, कोचिंग करो, और कोचिंग के साथ 2-3 जूनियर पकड़ लो, उनको पढ़ाना शुरू कर दो। क्या बात है, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ा तुम तभी पाओगे जब तुम्हें चीजें समझ में और आएंगी। बिना पढ़ाए बात बनती नहीं है, नहीं बनती, सिर्फ पढ़ के होता नहीं कुछ। बस वे करते हुए हम वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। पर ये इनसे होगा नहीं। कहेंगे किसी पढ़ा देंगे, कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए, हो जाने दो, तुम्हारा 4 ठेका पास करवा देगा तब भी तो पैसा कमा लोगे।
सिंपल सी बात है भाई। पहले इस देश में एक, मैं इलाहाबाद में वॉक कर रहा था कंपनी गार्डन, तो एक साहब पेड़ पे पेशाब कर रहे थे, पेड़ पे। तो मैं क्या, मैंने कहा भैया, मास्क लगाया हुआ था मैं, कैप लगाया था, मैंने कहा भैया पेड़ पे नहीं पेशाब किया जाता है। तो कहे तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा बाप के तो भैया ना तो हमारे ना तो आपका है, लेकिन आप पढ़े लिखे लगते हैं। कहे बिल्कुल। हमने कहा ये ऑक्सीजन देता है। कोरोना में ऑक्सीजन के चक्कर में बहुत लोग मर गए। यार लोग एक पेन देते हैं, उसको थैंक यू कहना पड़ता है। जो ऑक्सीजन दे रहा है उस पर आप पेशाब कर रहे हो। कहे आगे बढ़ आगे बढ़। तब तक मैंने मास्क नीचे किया, देखा अरे ओझा सर नमस्ते। मैंने कहा डाल के और हिला देंगे बेटा, हमसे बदतमीजी मत करना। अरे सर गलती हो गई, सॉरी सर गलती हो गई सर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बहुत सही किया अंग्रेज वे, वो जो मारे ना गिरा गिरा कर। सोचो आप, एक बात सोचो, 200 साल ये देश मारा गया, फिर भी बदतमीजी गुटखा खा के दीवार पे थूक देता। अब अंग्रेज अगर रहे होते, जीभ निकलवा लेते तुरंत। डेली कुटाई होती है, जीभ निकलवा लेते, जीभ निकलवा के दीवार पे ठोक देते। श्यामलाल की जीभ, सलमान की जीभ। वो कर्जन अगर बैठा होता दिल्ली की गद्दी पे, और अगर मेट्रो पे थूके हुए देख लेता तो वो सब मारते थोड़ी, जीभ खींचते, फिर वहाँ स्टिकर पे चिपका देते, श्यामलाल की जीभ, सलमान की जीभ, गोबरे की जीभ। उसके बाद जो भी जाता वो साला कुर्ते में थूकते हुए जाता कि भैया हम तो अंदर ही जेब बनवाए हैं भैया। फिर कहते हमको मारे भैया, बहुत टार्चर किए, हमको बहुत परेशान किए भैया।